नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की छठी पुतली रवि भामा की कथा में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले दिन प्रातः उठते ही राजा भोज को देवताओं के सिंहासन पर विराजमान होने का लोभ सताने लगा। वे राजसी पोशाक धारण करके सिंहासन के पास पहुँचे। अन्य दिनों की तरह उन्होंने जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, सिंहासन से निकलकर छठी पुतली रवि भामा उनके सामने प्रकट होकर बोली, राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर बैठने के लिए जितने लालायित हो, अगर इतना ध्यान तुम विक्रमादित्य के कारनामों को सुनकर अपने व्यवहार को बदलने में लगाते तो सिंहासन स्वयं ही तुम्हारे पास चलकर आ जाता। लेकिन तुम्हें विक्रमादित्य जैसा बनने में कई जन्म लग जाएंगे। खैर, मेरी इस कथा को ध्यान से सुनो, उसके बाद ही निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के काबिल हो या नहीं। पुतली ने राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाई जो इस प्रकार थी। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी राजसभा में बैठे अपने सभासदों से विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक ब्राह्मण राजसभा में आया और राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगा। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कहा, क्या बात है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, महाराज, आप एक प्रतापी पुरुष हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रताप और अधिक फैले। यदि आप मेरे कहे अनुसार कार्य करें तो आपके प्रताप का सूर्य सारे संसार में चमक उठेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे इस बात की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मेरे प्रताप का सूर्य सारे संसार में चमके, लेकिन फिर भी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपके कहे अनुसार काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? ब्राह्मण बोला, राजन, मैंने आपके नाम और यश की गणना करके आपके लिए लग्न मुहूर्त निकाला है, जिसके अनुसार यदि आप तुला लग्न में कोई महल अपने लिए बनवाएं तो वह आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली रहेगा। इससे आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। उस महल में लक्ष्मी का वास रहेगा। राज्य की जनता धन धान्य से परिपूर्ण होगी। विक्रमादित्य बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि ऐसा है तो अपने लिए न सही, मैं जनता के धन धान्य से परिपूर्ण होने का विचार करके ऐसा महल जरूर बनवाऊंगा जो जनता के लिए ही होगा। यह कहकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा किया और अपने मंत्री को बुलवाकर तुला लग्न में सुंदर महल बनवाने की राजा विक्रमादित्य ने आज्ञा दी। राजा विक्रमादित्य की आज्ञा अनुसार तुला लग्न में महल की नींव डाली गई, पर नींव रखते ही तुला लग्न बीत गया और काम बंद हो गया। जब फिर तुला लग्न आया तो फिर से काम शुरू हुआ और इसी तरह तुला लग्न आने पर काम शुरू होता और ख़त्म होने पर काम बंद हो जाता। तुला लग्न लगने पर हजारों लाखों मजदूर काम में लग जाते थे, फिर भी महल को तैयार होने में बहुत दिन लग गए, क्योंकि तुला लग्न जब भी आता थोड़े ही समय के लिए रहता था। बहुत दिनों बाद महल बनकर तैयार हो गया। महल क्या था, पूरा इंद्र भवन था। उसमें संगमरमर के पत्थर और सोने चांदी के किवाड़ लगे हुए थे। दीवारों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। सूर्य की किरणों से महल ऐसा चमकता था मानो पूरा सोने चांदी का बना हो। जब महल बनकर पूरी तरह तैयार हो गया तो मंत्री ने राजा विक्रमादित्य से निवेदन किया, महाराज, महल बनकर तैयार है, अब आप उसमें रहना आरंभ करें। विक्रमादित्य एक शुभ मुहूर्त में रहने के लिए महल के भीतर गए। उनके साथ उनका ब्राह्मण पुरोहित भी था। विक्रमादित्य महल को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन पुरोहित के भीतर से आग की सांस निकल पड़ी। यह देखकर विक्रमादित्य ने पुरोहित की ओर देखते हुए पूछा, पुरोहित जी, इस सुंदर महल को देखकर आपको भी मेरी तरह प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन आपके भीतर से आह की सांस क्यों निकले? पुरोहित ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आप और हम दोनों मनुष्य हैं, लेकिन एक आपका भाग्य है जो इतने सुंदर महल में रहेंगे और एक मेरा भाग्य है जो मुझे टूटी खाट पर सोना पड़ता है।
पुरोहित की बात सुनकर विक्रमादित्य ने मन में विचार किया। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने शीघ्र ही एक सेवक को गंगाजल और तुलसी दल लाने की आज्ञा दी। सेवक जल्दी से गंगाजल और तुलसी दल ले आया। तब विक्रमादित्य ने गंगाजल और तुलसी दल लेकर कहा, पुरोहित जी, आप दुखी न हो, मैं यह महल आपको दान कर रहा हूँ। आज से यह महल आपका है। यह सुनकर पुरोहित की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वह अपने परिवार के साथ उस महल में रहने लगा। आधी रात को अपने शयन कक्ष में पुरोहित गहरी नींद सो रहा था। तभी लक्ष्मी ने प्रकट होकर आवाज़ दी, पुरोहित, तुम तुला लग्न में बने महल के मालिक हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। यह सुनकर पुरोहित की नींद खुल गई। उसने देखा उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। लक्ष्मी बूढ़ी स्त्री के वेश में थी। यह देखकर पुरोहित डर गया। उसने चादर से अपना मुंह ढक लिया और यह देखकर लक्ष्मी चली गई। 1 घंटे 2 घंटे बाद लक्ष्मी पुनः आई और वही बात दोहराई। इस बार भी पुरोहित डर के मारे थर थर काँपने लगा। उन्होंने सोचा, चूंकि इंसान घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है, इसलिए वह रूठकर वहाँ से चली गई। किसी तरह वह रात बीती। सवेरा होते ही पुरोहित अपने परिवार सहित अपनी कुटिया पर आ गया। फिर वह विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हम उस महल में नहीं रहेंगे। मैं अपनी खुशी से आपके दान को वापस लौटा रहा हूँ। पुरोहित की बात सुनकर विक्रमादित्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आखिर क्यों? आप इतने सुंदर महल में क्यों नहीं रहेंगे? क्या परेशानी है? आप हमें बताओ। पुरोहित हाथ जोड़कर बोला, महाराज, उस महल में भूत रहते हैं। हम उस महल में नहीं रहेंगे। यह सुनकर विक्रमादित्य ने मंत्री को बुलाकर हुक्म दिया, मंत्री जी, मैंने पुरोहित को जो नया महल दान दिया था, उसने उसे लेने से इनकार कर दिया है। वह कहता है उसमें भूत रहते हैं। महल बनवाने में जितना रुपया लगा है उतना रुपया पुरोहित को दे दिया जाए। पुरोहित को महल की पूरी लागत दे दी गई। अब राजा विक्रमादित्य स्वर्ण महल में आकर निवास करने लगे और अपना राज दरबार लगाने लगे। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य अपने नए महल में गहरी नींद में सोए हुए थे कि एक बार फिर लक्ष्मी ने कक्ष को प्रकाश से आलोकित कर अपनी बात रखी। यह देख विक्रमादित्य उठ बैठे। उन्होंने लक्ष्मी का अभिवादन किया और बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है देवी। फिर भी यदि आप धन की वर्षा करना चाहती हैं तो मेरे शयन कक्ष को छोड़कर शेष महल और पूरे राज्य में जहाँ जहाँ नागरिक रहते हों वहाँ वहाँ धन की वर्षा कर दीजिए। लक्ष्मी जी ने विक्रमादित्य की इच्छा पूरी की। उनके संपूर्ण राज्य में धन वर्षा हुई। राजा विक्रमादित्य के बड़े बड़े कर्मचारी उनके पास उपस्थित हुए और उन्हें यह खबर सुनाई। विक्रमादित्य ने शांत भाव से कहा, राज्य में चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दो। जिसकी सीमा में जितना धन बरसा है वह उसे ले लें, कोई किसी दूसरे का धन न ले। राजा विक्रमादित्य की घोषणा सुनते ही राज्य की जनता में खुशी की लहर छा गई। सब लोग अपनी अपनी सीमा में बरसे हुए धन को बटोरने लगे। कहीं किसी तरह का झगड़ा फसाद नहीं हुआ। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। राज्य की सारी जनता विक्रमादित्य को आशीर्वाद एवं धन्यवाद देने लगी। लेकिन विक्रमादित्य को यश, वरदान और आशीर्वाद से कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था सिर्फ प्रजा की भलाई से। उन्हें प्रजा की भलाई से जितना सुख मिलता था उतना यश, वरदान और गुणगान से नहीं मिलता था। यह कहानी सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, ऐसे थे हमारे महाराजा विक्रमादित्य। अगर तुम में भी ऐसी योग्यता है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के हकदार हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। इस प्रकार आज भी सिंहासन पर बैठने का शुभ मुहूर्त निकल गया
और राजा भोज वापस अपने महल में लौट गए। तो यह थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी, जो छठी पुतली रवि भामा ने राजा भोज को सुनाई। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।